हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे और विंटर के मज़े ले रहे होंगे अपने अपने घरों में। गर्मा गर्म पराठे, चाय, हलवा गाजर का, मतलब ये सारी चीज़ें विंटर में बहुत अच्छी लगती हैं। सरसों का साग मुझे तो कोई भी हो, हरा साग बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह से मैंने आज अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया है और अभी सुबह का मतलब टाइम हो रहा होगा 7, साढ़े 7 के लगभग टाइम हो रहा होगा। और यहाँ मैं मतलब जगने के बाद चाय वगैरह, सॉरी चाय नहीं, पानी वगैरह मैंने पी लिया था, चाय बना दी। और आजकल उठते ही मतलब सुबह सुबह चाय पीने का मन करता है, तो इसीलिए मैंने आज चाय बनने के लिए रख दी थी। और बस अपना मतलब ब्रेकफास्ट की और उसकी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं इनके जाएगा स्कूल, तो उसी के लिए मैं तैयारी में लगी हुई हूँ। तो अभी मैं ये बनाऊँगी मूली के पराठे। और आज आटे के साथ ही मैंने मिक्स कर दिए मूली को, घिस करके, कद्दूकस करके और आटे में मिक्स कर दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, ये सारी चीज़ें कट करके मैंने मूली के पराठों में डाल दी हैं। तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और इस तरीके से बनाओ तो बहुत ही मतलब जल्दी भी बन जाते हैं और कोई झंझट भी नहीं रहता। अलग अलग सारी चीज़ें करो और ये भी अच्छे लगते हैं पराठे खाने में। तो यहाँ आटा लगा के मैं रख दूँगी कम से कम 10-15 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर मैं पराठे बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं उसके लंच की तैयारी कर लेती हूँ, टिफ़िन दूँगी। तो आज उसे मैं फ्रूट में दे रही हूँ ये अमरूद। तो अमरूद या ऑरेंज ही ले जाना पसंद करता है। एप्पल वगैरह मैं उसको देती हूँ तो बहुत कम ले जाता है वो, मतलब इतना पसंद होकर नहीं खाता है। एप्पल, बनाना, ये सारी चीज़ें उसको इतनी नहीं पसंद है। लेकिन हाँ, ऑरेंज, अमरूद, ग्रेप्स, ये सारी चीज़ें वो अच्छे से खा लेता है। तो मैंने आज उसको अमरूद कट करके दे दिया। और मैं कोशिश कर रही थी पूरा अमरूद आ जाए उसकी उसमें, लेकिन नहीं आया। तो फिर मैंने उसमें से 2-3 फाँके निकाल दी और उसके बाद उसका मतलब फ्रूट का टिफ़िन तैयार हो गया है। तो फिर मैं अब बनाऊंगी उसके लिए पराठे। तो मतलब उसके लंच के लिए तैयारी कर रही हूँ। और उसे मैंने एक बेसन का लड्डू दिया है और मैंने रख दिया एक बेसन का लड्डू। और उसके बाद मैं उसके लिए 2 पराठे बना दूँगी, क्योंकि काफ़ी मतलब टाइम लग जाता है उसे स्कूल से आने में। और पहली बात तो ये है कि मतलब सुबह में वो इतने अच्छे से खा कर नहीं जाता है। मैं उसे ज़्यादा फोर्स करती हूँ तो बस आधा 2 का मतलब ऐसे खा के जाएगा, मतलब कुछ नहीं अच्छे से वो लंच वगैरह, वो ब्रेकफास्ट नहीं करके जाता। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ उसे अच्छे से मैं टिफ़िन वगैरह दे दूँ, तो उसे तेज़ वाली भूख लगी तो खा तो लेगा। तो यहाँ मैं पराठे बना रही थी और सच बताऊँ ना तो ये आटा बहुत पतला हो गया था। तो मेरी गलती की वजह से हो गया था, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था थोड़ा ज़्यादा, तो इसीलिए पराठे बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद मैंने सभी के लिए पराठे बनाए थे, तो थोड़ा सा इसमें मैंने सूखा आटा मिला करके और इसे अच्छे से टाइट कर लिया था आटे को। तो अभी मैं उसके लिए सिर्फ 2 ही पराठे बनाऊंगी और ज़्यादा नहीं। तो मैंने सोचा चलो मैं मूली के पराठे बना रही हूँ तो उसको एक खाने के लिए भी दे दूँगी। खाता तो है नहीं है, लेकिन मैंने उसे थोड़ा सा फोर्स किया था तो उसने आधा सा पराठा खा लिया था। तो यहाँ मैं पराठे बना रही हूँ और ये मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। आजकल ना मैं रिफाइंड थोड़ी सी अवॉइड कर रही हूँ उसके लिए, क्योंकि वो पराठे ज़्यादा खाता है, तो इसलिए मैं उसको मतलब पराठे देती हूँ। और घी वाले पराठे वो बिल्कुल भी नहीं खाता है, ऐसे बोलता है, बोला मुझे रोटी वाला टेस्ट आता है पराठा खाने में, मैं नहीं खाऊँगा। तो घी नहीं तो घी लगा के खाओ, गर्मा गर्म बहुत अच्छे लगते हैं। पर मेरा बेटा नहीं खाता है, बेटियां खा लेती हैं, हम सब भी खा लेते हैं, लेकिन मेरा बेटा नहीं खाता घी के पराठे। तो उसके लिए मैं मस्टर्ड ऑयल के पराठे बना के दे रही हूँ। तो बस उसके लिए 2 पराठे बना दूँगी, एक उसके खाने के लिए बना दूँगी। तो वो तैयार होके आ गया है और मुझे दिखाना था कि मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी आपका मतलब लंच तैयार नहीं हुआ है। तो ऐसे ही जब थोड़ा सा लेट होता है ना तो मैं उसको ऐसे बोलती हूँ कि मतलब देखती हूँ मैं तेरा टिफ़िन पहले तैयार करूँगी या तू पहले तैयार होके आएगा। तो ऐसा करने से ना जल्दी तैयार हो जाता है। मैं उसके साथ जब लेट होता है तो इसी तरीके से डील करती हूँ और वो खुश होकर के टाइम से तैयार हो जाता है जल्दी जल्दी, नहीं तो टाइम लगाता है बहुत। तो चलिए, यहाँ मैंने अपने लिए चाय बनाई थी लेकिन मुझे पीने का टाइम नहीं मिला और मैंने उसको पराठा और चाय मैं इनको दे दी है, तो वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेगा। और सुबह सुबह में इतनी भाग दौड़ रहती है, उसी का मतलब मुझे सबसे ज़्यादा वो रहता है। तो यहाँ मैंने मतलब उसके लिए केचप रख दिया पराठे के साथ, तो अचार की मना कर रहा था तो केचप रख दिया थोड़ा सा, और ज़्यादा केचप नहीं खाता है, बिल्कुल थोड़ा सा ही लेके जाएगा। तो बस उसका टिफ़िन वगैरह पैक करके मैं रख दूँगी
और आजकल ना ठंडियों में हाथ काम नहीं करते हैं, टिफ़िन मेरे से अच्छे से बंद नहीं हो रहा था, इतनी ठंडी लग रही थी हाथों को। और उसके बाद मैंने उसका बैग पैक कर दिया, बैग में टिफ़िन वगैरह रख दिया और खाकर नहीं आया था वो, एक ही पराठा खाकर आया था, वापस लेके आ गया था। पर मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मतलब 4 सवा 4 के लगभग ये स्कूल से आता है तो काफ़ी लेट हो जाता है इसलिए। और हैंकी नहीं था, मैं उसको हैंकी दे रही थी, बाहर जा कर के उसको याद आया। याद क्या आया, मैंने पूछा था हैंकी नहीं है, बोला नहीं है, ड्रेस चेंज हुई थी आज उसकी, तो इसलिए। और उसके बाद मैं स्कूल चला गया, उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठूंगी और अपने लिए मैं चाय बना कर लेके आई हूँ। बस वो थोड़ी सी पी के गया था, ज़्यादा नहीं पी थी उसने, तो मैं थोड़ी सी और बना के और मिक्स करके लेके आ गई हूँ। तो अभी मतलब 5-10 मिनट चाय पीऊँगी और उसके बाद मतलब फिर मैं अपना काम पे लग जाऊँगी। तो यहाँ मैंने करीब 10 मिनट बैठ करके आराम से चाय पी और थोड़ा बहुत अपना वीडियो का काम किया। उसके बाद फिर मैं चाय वगैरह पीने के बाद लगी हूँ अपने काम पर। तो यहाँ सबसे पहले मैंने मतलब घर को मतलब साफ़ करूँगी, तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपना बेड वगैरह साफ़ किया है, क्योंकि पतिदेव भी ड्यूटी जा रखे हैं, कोई नहीं है, मतलब मैं और डॉली अभी सो रही है, तो वो तो काफ़ी लेट जगेगी। तो अभी मैं अपने रूम को ये कर देती हूँ अच्छे से सेट। और ये कपड़े रखे हैं ना, ये 2 दिन में जा कर के सूखे हैं, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है यहाँ, ऐसे समझ लो। और ये 2-3 दिन के इकट्ठे हो रहे हैं कपड़े, और मुझे जब तक कपड़ों में अच्छे से धूप नहीं लग जाती है तब तक तसल्ली नहीं मिलती है। मैं ऐसे मतलब उल्टे सीधे गीले हों थोड़े बहुत, मतलब ऐसे हों, तो मैं रख नहीं सकती हूँ जब तक अच्छे से सूख नहीं जाते। और मैंने ये 3 दिन से लगातार मैं इनको डाल रही हूँ और उतार रही हूँ, इसी चेयर पे रख देती हूँ, शाम को उतार के फिर धूप निकल आती है, फिर डाल के आ जाती हूँ। लेकिन आज फाइनली ये मतलब अच्छे से सूख गए थे, तो मतलब शाम को ये अच्छे से सूख गए थे, तो मैंने ये फ़ोल्ड करके रख दिए सारे कपड़े सुबह सुबह ही, क्योंकि फिर अगर मैं इसने ऐसे ही छोड़ देती ना, तो फिर मतलब फिर मुझे धूप में डालने पड़ते। इससे अच्छा मैंने कि सुबह सुबह मेरे पास टाइम भी था, मैंने ये काम भी कर लूँ। और देखो सुबह अगर हम जल्दी जगते हैं ना, जैसे टाइम से उठ जाओ, तो अब मैं मतलब पूरा मतलब एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी टाइम मिल जाता है सुबह जल्दी जगने से, और अपने काम पर लग जाओ जल्दी। अब ऐसा भी नहीं है, जल्दी उठ तो गए लेकिन हम काम उसी टाइम पर कर रहे, बैठे रहे आराम से, मोबाइल देखते रहे, टीवी देखते रहे, कुछ भी मतलब करते रहे, लेकिन काम हम थोड़ा लेट ही स्टार्ट करेंगे, तो इस तरीके से तो फिर नहीं होगा। आप उठ करके और मतलब अपना काम कर लो, उसके बाद आपको बहुत बड़ा दिन लगेगा, ऐसा लगेगा आज का दिन बहुत बड़ा है। और जिस दिन आप थोड़ा सा लेट हो जाओ तो ऐसे लगती है कि दिन कब ख़त्म हो गया, सुबह से शाम कब हो गई, पता ही नहीं चलता है। तो अगर सुबह उठने से जल्दी से, तो चलिए जल्दी से फटाफट मैं अपने कपड़े फ़ोल्ड करके और अलमारी में रख देती हूँ, और मैं जिनके कपड़े जहाँ रखने हैं वहाँ रख देती हूँ। तो उस रूम के कपड़े थे उसमें रख के आ गई थी सारे, और सबसे ज़्यादा मेरे कपड़े होते हैं, मैं सच बताऊँ तो मेरे और मयंक के। तो इसके पापा के भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनके कभी कभी ज़्यादा होते हैं, धुलते हैं उस दिन सबसे ज़्यादा मेरे और मयंक के धुलते हैं। तो यहाँ मैं ये तकिया कवर चेंज कर रही थी, मैंने ये कल मतलब गर्म वाली बेडशीट बिछा दी थी, लेकिन तकिया कवर चेंज नहीं किए थे, फिर मैंने वो वाले लेके आई थी, वो नहीं मतलब लगाए, फिर दूसरे वाले लेके आई तकिया कवर। ये थोड़े से मैच कर रहे थे इसलिए, थोड़ा रेड रेड है ना इसमें, और वो एकदम अलग ही हो रहे थे इसलिए। तो यहाँ तकिया कवर भी लगा देती हूँ। तो चलिए मतलब अपना सुबह का रूटीन करते हैं जल्दी जल्दी से, ये काम हो जाएगा तो फिर मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपसे एक सभी फ्रेंडों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि मतलब जो भी न्यू है मेरे चैनल पे, अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको थैंक यू, दिल से थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने हो, और जो नहीं बने हैं, न्यू हैं, वो जल्दी से मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए और मेरे 1K कंप्लीट करा दें, क्योंकि 1K होने में मेरा अभी काफ़ी कम है तो सब्सक्राइबर। और मैं कुछ भी अगर यूट्यूब फैमिली से हैं, मतलब यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अगर मेरा चैनल देखती हैं या देखते हैं, तो प्लीज़ मुझे एक मतलब बात बताएं, थोड़ा सा मैं उसको परेशान हूँ इसलिए पूछ रही हूँ आपसे, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। तो मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 1K सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो इसमें क्या प्रोसेस हो सकता है, मतलब मुझे थोड़ी सी जानकारी दें इस बारे में। तो चलिए उसके बाद मैंने कपड़े लत्ते रखने के बाद ये कल यहाँ आटा पिस कर आया था, और ये आटा मतलब बाजरे का और गेहूं का पिस के आया था। तो आजकल विंटर चल रही है, तो बाजरे की रोटी सभी को पसंद आती हैं, तो इसीलिए मैंने मतलब 2-3 kg बाजरा भी पिसवाया और गेहूं भी पिस के आए थे।
तो ये काम भी मैंने सुबह सुबह ही कर दिया आटे वाला। और ऐसा होता है ना, अगर ये काम मतलब हमारा टाइम से हो जाए, जैसे जल्दी उठी हूँ तो मतलब सारे काम मेरे टाइम से हो रहे हैं। यही फ़ायदा होता है जल्दी उठने का कि आप अपने लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो। और मैंने गेहूं का आटा भर के रख दिया और बाजरे के आटे को छान करके भर करके डिब्बे में रख दूँगी। तो अभी मैं उसी के लिए डिब्बा तैयार कर रही हूँ आटा भरने के लिए। और इसमें मतलब मूंगफली वगैरह रखी थी तो मैंने खाली कर लिया और बाजरे के आटे को छान कर भर दूँगी। फिर मैंने आगे वीडियो ज़्यादा शूट नहीं किया था, क्योंकि मतलब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, फिर मतलब पूरा मतलब व्लॉग मतलब शूट करते जाओ तो फिर एडिट करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं किया था। तो या मैं बाजरे के आटे को छान देती हूँ। और छान कर भरने से ये फ़ायदा है कि जब भी रोटी बनाएंगे तो मतलब बार बार छानना नहीं पड़ेगा, बार बार छलनी निकालो और फिर छानो। इससे अच्छा है मतलब एक बार छान के रख देंगे तो अपना आटा निकालो और तुरंत रोटी बना लो। तो मैं इसी तरीके से रखती हूँ। पहले मैं गेहूँ का आटा भी इसी तरीके से रखती थी छान करके, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं वो सब चीज़ें नहीं करती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा रहता है, फ़ायदा रहता है, जल्दी काम हो जाता है और इधर उधर फैलता भी नहीं है। तो चलिए आ गए इस वीडियो के एंड पर। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।